अभी जो सुनाने वाले हैं वो एक लड़की के साथ हो रहे हैवानियत के बारे में। ठीक है, तो जो पढ़ने जाती है या फिर काम करने घर से परिवार से दूर रहती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक लड़की अपनी माँ से कॉल करके कहती है माँ मेरी बात सुनना, माँ मेरी बात सुनना, मुझ पे क्या गुजरी उस रात सुनना। तो उसकी माँ पूछती है बता क्या हुआ मेरी प्यारी जान को, किसने चोट पहुँचाया मेरी जान को। फिर वो बतलाती है कि खुशी से ख़त्म करके सारे काम, ऑफिस से घर जब मैं निकली उस शाम, बीच राह में दो अजनबी दिखे, मुझे देखकर वो हंसने लगे। उनके इरादे मैं समझ नहीं पाई, मैं मस्त अपनी धुन में चलती रही। जब मैं उनके समीप आई, देखते ही उनके इरादे भाग गए। होता है ना कि अंदर से आवाज़ आता है, इंट्यूशन, कि कुछ गलत होने वाला है या ये इंसान गलत है। तो वो आगे कहती है लगा कोई हैवान अपने पाँव बढ़ा रहा है मेरी ओर, लगा कोई हैवान अपने पाँव बढ़ा रहा है मेरी ओर, इनके हवस भरे चेहरे देख मेरी रूह कांपी। अपने बैग अपने दुपट्टे सब छोड़ने लगी, अपने बैग अपने दुपट्टे सब छोड़ने लगी, सारे सामान इधर उधर फेंक मैं दौड़ने लगी। मेरे कदम तो तेज थे, लेकिन हिम्मत टूट चुकी थी। फिर सैंडल टूटा और मेरी किस्मत टूट चुकी। फिर वो घिनौने हाथ मेरी और बढ़े, मेरी इज्जत लूट तो वो चले गए। मुझे बचाओ मैं चिल्लाती रही, मदद की गुहार मैं लगाती रही। खून से लथपथ मैं सड़क किनारे पड़ी रही, हिम्मत करके खड़ी हुई फिर थर थरा के गिर पड़ी। अब क्या होता है कि हम लोग कहीं कोई औरत को गंदे कपड़े में देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है कि ये लोग बस लाचारी का ढोंग करते हैं, आता है कि नहीं? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। फिर वो आगे बतलाती है कि सुनसान सड़क पे अकेली लड़की शायद झूठ बोल रही हो, शायद जुड़ी हो किसी गैंग से और ये खेल खेल रही हो। ये सोचकर कोई मेरे पास नहीं आया, मेरे जख्म उन्हें झूठे लगे चलो मानती हूँ, क्या मेरे जिस्म से टपकता खून भी उन्हें नजर नहीं आया। तो इसके बाद ये लड़की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताती है कि अगर वो घर पहुंच जाती तो उसके साथ क्या क्या होता। वो कहती है कि लोग सिर्फ सवाल करते क्यों कैसे कब। अब किसी के साथ कुछ हुआ, कुछ घिनौना काम हुआ, ठीक है, तो सबको पता है समाज में कि इसके साथ हुआ है, लेकिन वो हर बार उससे पूछेंगे। ठीक है, तो बार बार अगर कोई पीड़िता सुनती है तो उसके मन में फिर से वो सब चलने लगता है और हर बार वही चीज सोचना कितना दर्दनाक होगा। तो वो बोलती है लोग सिर्फ सवाल करते क्यों कैसे कब, पर कोई मेरा दर्द नहीं समझता। मेरे साथ क्या हुआ है सब समझते हैं, सब घूर घूर के देखते मुझे, मुझ पे जो टूट पड़ा अब्र कोई नहीं समझता। द्वापर में द्रौपदी के कृष्ण थे, कलयुग में किसी ने भी मेरी पुकार ना सुनी। मैं बिलखती सिसकती दर्द से तड़पती रही, पर एक ने भी मेरी गुहार ना सुनी। अब लड़कियां बोलती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये गलत है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलती है तो ये सुनो। फिर वो अपनी माँ से कहती है सुन रहे थे सारे कान, ये बहरे नहीं थे, उन्हें लगा शायद मेरे घाव इतने गहरे नहीं। मर्द जात से मेरा भरोसा उठ गया माँ, मर रही थी मैं वहाँ, उनके अपने तो नहीं थे। और आगे कहती है मैं इन लोगों के चंगुल से खुद को कैसे छुड़ाती माँ, मैं इन लोगों के चेहरे कैसे भुलाती माँ। घर तो किसी तरह रेंग कर आ जाती, पर सबके क्या हुआ है बार बार पूछने पर कितने बार जवाब दे पाती माँ। और
आखिर में बोलती है, वो अच्छे हैं या मैं खराब हूँ माँ, वो अच्छे हैं या मैं खराब हूँ माँ, माँ तू रो क्यों रही जवाब दे माँ, घर में इतनी भीड़ क्यों है, अपने घर में इतनी भीड़ क्यों है, सब रो रहे हैं ये किसकी मैयत है माँ। और आखिर में देखती है वो और कहती है, अरे ये तो मैं हूँ, सॉरी। बहुत सही था, बहुत सही। कैसा लगा गाइस? बहुत सही। बताया था ना काफी रिलेट कर पाओगे और एक चीज की रौनक खड़ा हो जाएगा। ये